everyone, welcome and welcome back to my new study vlog. So today's video is kind of different because me and my fellow creator friend Ashi, we both try to make a day in my life video as a CLAT aspirant. So I hope you like this video, so let's continue it. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Arpita Clat Aspirant and I welcome you all to a brand new vlog. Not me, we welcome you on a brand new vlog and I know thumbnail से समझ आ चुका होगा that this is going to be a collab and obviously आप लोगों में से बहुत लोग रानी को पहले से जानते होंगे, so I'm sure that you are going to enjoy a lot. So make sure that you stay till the end. Without any further delay, let's get into the video. Bye. So firstly, I'm briefing you about this video. So we both are CLAT aspirants and आप already आशी की vlogs को videos को देख चुके होंगे and you know about her. So हम दोनों ने decide किया that we gonna collab and हम दोनों अपनी preparation को in a one video shoot करेंगे and show you all. मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड. सो दीज क्लिप्स ऑफ माइन जिसमें मैंने स्टार्ट किया विद लीगल रीजनिंग का लेक्चर लेना एंड रिवीजन करना. सो यहाँ पर मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया था. इट्स अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 43 मिनट्स एंड देन आई एम कंप्लीट माई फर्स्ट स्लॉट. सो या गाइस, हियर आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर एंड आपको अलग अलग सेटअप इसलिए लग रहा होगा बिकॉज मैं जब घर पे थी तब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था एंड लाइब्रेरी में जाके टू डू लिस्ट बनाया था, दैट्स वाई. एंड मैं यूजुअली घर से ही बना लेती हूँ बट आज मेरा मॉक डे था तो मेरे को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था न्यू कॉन्सेप्ट्स, बस मेरे को पीछे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने थे, दैट्स वाई मैंने घर पे नहीं बनाया. सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज़ करे, मतलब क्लैट एक्सप्रेस अप्रैल और मई के. और गाइस मेरा इतना ज़्यादा बैकलॉग्स बन गया है ना करंट अफेयर्स का, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्लैट एक्सप्रेस करूँ, रिवाइज़ करूँ, नोट्स बनाऊँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है. सो यूजुअली मैं मॉक टेस्ट पे पढ़ती नहीं थी बिकॉज मेरा दिमाग ऐसे एग्जॉस्ट हो जाता था, बट आई थिंक कि अब मैं मॉक टेस्ट पे यूजुअली रिवाइज़ करना प्रेफर करती हूँ ताकि मेरा टाइम भी सेव हो और हफ्ते के 2 दिन एटलीस्ट रिवीजन हो जाए. सो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया विद स्लॉट नंबर 2 ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. तो एक दिन पहले आई एम ऑलरेडी डन विद द लेक्चर ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो ये दोनों लेक्चर्स जो थे मेरे वो कंप्लीट हो गए थे. नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस. यहाँ पर मैं वही केसलेट्स को सॉल्व कर रही हूँ ऑफ द बोथ टॉपिक्स. अराउंड 3 और 4 केसलेट्स मैंने यहाँ पर सॉल्व किए थे. नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय द स्टडी लैब्स. A few minutes later. एंड आफ्टर माई फर्स्ट स्टडी सेशन आई वेंट थ्रू सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो पहले मैं ऐसा करती थी ना, जब भी कोई समिट होता था या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में न्यूज़ होती थी तो तब मैं उसका स्टैटिक पार्ट और करंट इशू दोनों एक साथ पढ़ती थी, जिसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता था. सो अब मैं क्या करती हूँ ना, पहले मैं स्टैटिक पार्ट हर चीज़ का पढ़ के रखती हूँ ताकि मैं बस जब रिवीजन के लिए नोट्स बनाऊँ ना तब बस मुझे करंट इशू के लिए नोट्स बनाने पड़े, तो उससे मेरा टाइम सेव होता है. सो या, तो मैं लाइब्रेरी आई थी अराउंड 10 ओ क्लॉक एंड 2 टास्क ख़त्म करते-करते मुझे 1:45 के अराउंड हो चुके थे. सो आई थॉट मैं 15 मिनट का ब्रेक लेके मॉक देती हूँ. और ये मैंने ओसवाल बुक के यूजी क्लैट मॉक टेस्ट पेपर 3 दिया था मैंने एंड मेरा स्कोर बहुत मॉडरेट था, मतलब करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन में अच्छे ही आए थे. सो या. आफ्टर टू का ब्रेक ऑफ अराउंड 1 आवर मैंने स्टार्ट किया विद द क्वांटिटेटिव टेक्निक का जो 1 केसलेट मेरा रह गया था, मैंने वही कंप्लीट किया है. यहाँ पर नोट्स में बेसिकली मैं लिखती हूँ सारे फार्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि केसलेट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं जब हम केसलेट्स को सॉल्व करते हैं. तो वही चीज़ें मैं नोट्स में लिखती हूँ इफ़ यू नो अबाउट इट. एंड द अनदर थिंग इज़ मेरे सारे केसलेट्स यहाँ पर सॉल्व हो गए थे एंड नाउ आई एम डन विद दिस लॉट ऑल्सो. सो अब स्टार्ट करते हैं विद अनदर थिंग. सो एट अराउंड 4 आई एम डन विद दिस. तो भाई मॉक देने के बाद तो मैं वैसे ही बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी. फिर मैंने बाहर आकर देखा बारिश हो रही थी तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया. सो मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ खाना वाना खाने. सो मैं घर गई. मैं यूजुअली जाती नहीं हूँ बट आज मैं चली गई, मैंने सोचा माइंड फ्रेश हो जाएगा.
आने के बाद तो सबसे पहले मैंने अपना मॉक एनालिसिस करा व्हिच आई डिडंट शूट ऑफ कोर्स एंड देन मेरे सीए में थोड़े से कम मार्क्स आए थे। मैं बस पीवाईक्यूज़ थोड़े बहुत एनालाइज़ कर रही थी। मैंने सॉल्व कुछ नहीं करा, मैं बस क्वेश्चंस वगैरह देख रही थी एंड दिस वाज़ द टफेस्ट मॉक आई हैव एवर गिवन बट स्टिल मेरे मार्क्स ठीक-ठाक आए थे। आई वाज़ हैप्पी अबाउट इट। बस सीए में थोड़ी गड़बड़ थी तो वो मैंने पीवाईक्यूज़ वगैरह देख के मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हुई थी। या 1 hour later. तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी बिकॉज मेरे को बाहर जाना था फॉर सम वर्क ऑब्वियसली। एट अराउंड 7 आई एम केम बैक एंड स्टार्ट किया विद अनदर स्लॉट ऑफ इंग्लिश रिवीजन बिकॉज ये मेरे टू डू लिस्ट में था, सो आई हैव टू डू इट। दीज आर नोट्स ऑफ माइन ऑफ टोन एंड ऐसे ही मैंने फिगर ऑफ स्पीच के भी बनाए हुए हैं फॉर द रिवीजन पर्पस ऑब्वियसली। दीज आर माई स्टडी लैब्स, सो इन्जॉय इट। एंड आफ्टर दैट आई प्लान माई जुलाई मंथ। मैंने बस वही थोड़े बैकलॉग्स वाले प्लान किए कि मैं कैसे क्या क्लियर करने वाली हूँ एंड जो थोड़ा बहुत मेरा सिलेबस रहता है। या आई डिड दैट एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड माई थर्ड स्टडी सेशन विच वॉज ऑफ लीगल एंड मैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रिवाइज कर रही थी। एंड ये मत सोचना ये दूसरे दिन की क्लिप्स है, मैंने खाना खाते खाते अपनी टी शर्ट गंदी कर दी थी, आई हैड टू चेंज इट। आफ्टर कंप्लीटिंग इंग्लिश का रिवीजन, नाउ इट्स टाइम फॉर द करंट अफेयर्स। नेक्स्ट टास्क मैंने करंट अफेयर का रखा था जिसमें कि मेरे को अपने कुछ नोट्स कंप्लीट करने थे। आई ऑलरेडी रीड द कंपेंडियम एंड उसी में से कुछ बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो मुझे नोट डाउन करने होते हैं एंड कुछ मैं सर्च करती हूँ एंड उनको नोट डाउन करती हूँ इन अ शॉर्ट फॉर्म सो डैट रिवीजन पर्पज़ के लिए वो बहुत अच्छा और बेनिफिशियल हो। डैट्स अ टिप फ्रॉम माई साइड। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड इस टाइम पर आई एम टोटली एग्जॉस्ट लाइक स्टडी करते करते लाइक आई एम डन, बट आई हैव टू डू बिकॉज और भी टास्क थे। मैंने एक छोटा और स्नैक ब्रेक लिया एंड दीज आर माई करंट अफेयर नोट्स जो कि मैंने कंप्लीट करे हैं। हैव अ लुक, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट इट डाउन। आई प्रेफर टू नोट डाउन एवरीथिंग इन अ पॉइंट्स बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगता है रीडिंग करने के लिए। दैट्स माई थिंग। A few moments later. 1 hour later. करंट अफेयर के नोट्स कंप्लीट करने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन। दीज ऑल आर माय नोट्स ऑफ टॉपिक वाइज ऑफ करंट अफेयर। यहाँ पर मैं वही रिवीजन करने वाली हूँ। नाउ टुडे आई एम रिवीजन ऑफ द टॉपिक वुमेन रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन। यहाँ पर मैं वही रिवीजन कर रही हूँ। एंजॉय द स्टडी लैब्स। आफ्टर रिवीजन आई स्टार्ट द रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स। यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर रीड करी थी एंड जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ओबियसली उनके पॉइंटर्स में रीड करती हूँ और मेन टारगेट होता है एडिटोरियल्स को अच्छे से रीड करना और उसमें से कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसको सर्च करना और उसका मीनिंग को नोट डाउन करना इन अ नोटबुक जो कि मैंने बनाई हुई है फॉर द वोकैब। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैं उसी में नोट करती हूँ और इन अ वीकली बेसिस उनको सबको रीड करती हूँ और लर्न करने की कोशिश करती हूँ। दैट्स फॉर द न्यूज़पेपर एंड द वोकैब थिंग। Yeah, guys, that's it for today. I didn't study that much because of a mock day, but still, I guess इतना enough था जितना भी मैंने revise करा. Yeah, I'm happy about it. And मेरे mock में marks भी थोड़े से अच्छा है, so I'm happy about that also. Yeah, guys, that's it for today. Hope you like this video, and if you do, then drop a comment. यहाँ पर मेरे सारे टारगेट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए ऑफ द डे। Then I enjoy ice cream break because I love ice cream. What's your favorite flavor? Comment down, okay? Today I'm study around 6 hours and मैंने सारे अपने targets complete कर लिए and now it's time for sleeping. See you soon in the next upcoming video. And one more thing, if you like our videos, please check my channel and also Ashi channel and subscribe it. And also like, share, comment, and what's your favorite part of the video? Comment down. Till then, bye bye. See you soon in next video.